मुंबई में इसामरा की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियन राइट्स एसोसिएशन इसामरा की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित हुई, जिसमें बताया गया कि ये संस्था संगीतकारों और सिंगर्स के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और उनको उनका हक मिले, हमारी तरफ से यही कोशिश की जा रही है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं और हमने उनके लिए आवाज़ उठाई है तो उनको उनका हक भी मिल रहा है। इसामरा की ओर से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय टंडन, अनूप जलोटा, जसपिंदर नरूला, शाहिद रफ़ी, सोनू निगम की मुख्य तौर पर मौजूदगी रही। आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि विशेष तौर पर आयोजित की गई, ये रॉयल्टी के लिए आयोजित की गई थी। इसामरा जो कि एक संस्था है जिसमें संगीतकार और सिंगर्स शामिल हैं, ये रॉयल्टी के लिए क्या क्या कर रही है और अब तक इसने क्या महत्वपूर्ण कार्य रॉयल्टी के लिए किया है, इसके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। मीडिया ने भी कई सवाल किए जिनका जवाब दिया गया। वो आज होने जा रही है। जैसे अनूप जी ने कहा कि पहले लता जी के नेतृत्व में और सबका साथ होते हुए हमने इसरा कायम की थी, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन। वो केवल सिंगर्स के राइट्स के लिए और उनके रॉयल्टीज के लिए स्थापित हुई और हम वो रॉयल्टीज कलेक्ट करके सिर्फ सिंगर्स को देते थे। फिर हमने 2023 में इसरा से इसामरा किया, क्योंकि उसमें हमने म्यूजिशियंस जोड़े, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये होता आ रहा है कि म्यूजिशियंस को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। एक तरीका ये था कि हम म्यूजिशियन भाइयों को अकेला छोड़ दें और वो अपनी संस्था बनाएं। उनको भी 20-30 साल लग जाएंगे संस्था बनाने में और पैसा वसूलने में, रॉयल्टी वसूलने में। रॉयल्टी कहीं भी भारत में नहीं बल्कि किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इकट्ठा होते हैं हल्के के, तो उसमें 10 रुपए जो है वो म्यूजिशियंस को दिए जाते हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कोई पहल करेगा तभी तो होगा। म्यूजिशियंस एसोसिएशन है वो दूसरे कामों की तरफ ध्यान देती हैं, म्यूजिशियंस की जो तकलीफें हैं उनको दूर करती, और हम लोग म्यूजिशियन एसोसिएशन को और ढंग से भी सपोर्ट करते हैं। जैसे खयाम ट्रस्ट है, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, वहां से भी हम हर साल म्यूजिशियन एसोसिएशन को कुछ फंड्स देते हैं। लेकिन म्यूजिशियंस को रॉयल्टी मिलनी चाहिए हर गाने पे, तो उनका हक है। एक एक तबला प्लेयर को मिलनी चाहिए, एक उसमें सितार प्लेयर है उसको मिलनी चाहिए, कोरस सिंगर्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि गाने को बनाता कौन है खूबसूरत? सिंगर ने परफेक्शन से कैटेगरी है, कोई तबला प्लेयर है, कोई सिंगर है, कोई सितार प्लेयर है, कोई शहनाई प्लेयर है, लेकिन हम लोग हैं सब म्यूजिशियंस। कुछ अलग सा बना दिया गया है कि भी ये सिंगर्स हैं और ये म्यूजिशियंस हैं, तो सिंगर्स एसोसिएशन बन गई, म्यूजिशियन एसोसिएशन बन गई। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो एक ही एसोसिएशन काफी है, जिसमें सब म्यूजिशियन भी आ जाते हैं, जिसमें सिंगर भी आ जाते हैं, कोरस सिंगर भी आ जाते हैं, सब। लेकिन कुछ इस तरह की व्यवस्था हो गई है तो वो चल रही है। लेकिन हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमने जो सिंगर्स की जो एसोसिएशन इसामरा बनाई, इसरा में जो रॉयल्टी आती है वो जब गाने बजते हैं तो उससे आती है। आपको पता ही है कि हमारा गाना अगर किसी मॉल में बज रहा है या किसी हवाई जहाज में बज रहा है तो वहां से हम रॉयल्टी इकट्ठा करते थे और सिंगर्स को बांट देते थे। लेकिन सच तो यह है कि जो गाना है